सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बता दें कि अब प्रेस्टी क्लास अब होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को, जो बार बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछता है उसी को हम क्या करेंगे, अब रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि द्विघात बहुपद है, उसका क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यको तथा जो उसका शून्यक होगा उसको तथा उसको गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। जो हम शून्य ज्ञात करेंगे ना उसको जांच करना है, उसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, यहां लिख देना हल। और देखिए बताते हैं, चूंकि बच्चे हर ब्रांड नहीं, हम बताएंगे एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे तो नंबर देंगे। यदि गलत भी लिखा जा रहा है कुछ नंबर हम कैसे एग्जाम में उठाते हैं। तो बता दे कि मैथ्स कैसे बनाएंगे। तो बता दे कि यदि मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या करना है, क्वेश्चन को नहीं उतारना है, डायरेक्ट उसका प्रश्न संख्या लिखेंगे। यहां पर जैसे मान गए यहाँ पर प्रश्न संख्या मान गए कि 5 है तो 5 लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 डाल देना। अब उसके बाद उसको हल लिखना है। क्या लिखना है, हल। उत्तर नहीं लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे, यहां दिया है, यहां दिया है, क्या दिया, द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया है। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक क्वेश्चन था। अब देखिए आगे क्या करे क्वेश्चन में, कर आगे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करे। तो इसको पहले शून्य ज्ञात कर लेना है, क्लियर यहां तक। चलिए इसको शून्य ज्ञात करते हैं। अब देखिए एक गुणनखंड है, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं पता है, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट से लास्ट में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर। यानी कि गुणा करके 10x लाना है हमको। देखो इसको क्या करना है, गुणा कर चेक करना है, दिमाग में बैठा लेना उसको, 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे के तैसे फर्स्ट वाले को और लास्ट वाला को उतार देना है। और ये वाला जो होगा ना बीच मध्य वाला, इसको 2 भाग में तोड़ना है। कितने भाग में, 2 भाग में तोड़ना है। अब ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़कर हमको 7x पूर जाना चाहिए और गुना करने पर 10x स्क्वायर। अब देखिए 10 किसके पारा में आता है, 2 के पारा के, 5 के पारा में। तो इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 5x तोड़ेंगे तब 5 2 7 मिल जाएगा। और एक दोनों का गुना करके चेक कर लेना, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना पड़ जाएगा, 5 दूनी 10, x में तो x स्क्वायर। यानी कि हमारा क्या है आंसर, इससे टूट रहा है हमारा। अब प्लस 10। अब देखिए इन दोनों में क्या करें, पेयर बना दें। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए पेयर बन गया। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ खोजेंगे। उभयनिष्ठ को हम कोमा के नाम से जानते हैं। तो उन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ x है, तो x क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये 2 गुना x है, पावर देखो 2 है तो 1x बचेगा, प्लस यहां पर x निकलेगा तब बचेगा 2, प्लस इन दोनों में पेयर, देखो पेयर इसमें बन रहा है यहां पर। तो इन दोनों में क्या शामिल, इसको मिटा देते हैं। तो इन दोनों में देख रहे 5 शामिल है, तो 5 निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 बचेगा। उभयनिष्ठ मतलब भाग देना, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, भाग देना। तो देखो 5 को भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, बचेगा x, 5 दूनी 10, 2 हो गया। अब कैसे पता करेंगे सही में टूटा है या गलत में टूटा है, तो जब ए वाला कोष्टक जब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा,
तो जान जाना कि हमारा क्या है, सही गुणनखंड टूटा है। अब हमको गुणनखंड टूट गया, इतने पे छोड़ देंगे, परंतु तुमको शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टक में से किसी एक को ले लेंगे। तो x प्लस 2 बराबर कितना है, x अब प्लस 5 बाहर वाला ले लेना, गुणनखंड तो हो गया, परंतु शून्य के क्वेश्चन में कहा शून्य ज्ञात करे, तो शून्य ज्ञात करेगा बोलेगा ना, तो क्या करना, जीरो मान लेना, यहाँ पर जीरो मान लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, x बराबर कितना हो जाएगा, -5। क्लियर यहां तक सही बच्चों का। अब देखिए इसको मान लेंगे अल्फा, यहां पर लिख लेना, माना अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5, इसको मान लेना, यहां पर अल्फा और बीटा बराबर दोनों को मान लेना। क्लियर यहां तक। अब देखिए और शून्य तो ज्ञात हो गया, और इसको शून्य को, जो शून्य प्राप्त हुआ है, तो उसको शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांच करना है। कैसे जांच करेंगे, चलिए जांच के बताते हैं। अभी क्या करना, चूंकि नीचे दिखाया स्पष्ट न दे रही है, इसलिए यहां पर इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे शून्य को, यहां पर लिख देना, अब शून्य को तथा गुणांकों की बीच की संबंध की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच यही करना है। या इतना लिखने का मन नहीं है तो लिख देंगे, यहां पर लिख देना, डायरेक्ट लिख देना जांच। एग्जामिनर कॉपी चेक में समझ जाता है कि बच्चे यहां पर जांच किया हुआ है, तो इतना लिखने की जरूरी नहीं है, यहां पर डायरेक्ट जांच भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब किसको जांच करना है, तो जो हमारा द्विघात बहुपद था उसी को जांच करना है। क्लियर यहां तक। तो द्विघात बहुपद ये है, इसी के जांच करना है। अब देखिए x² प्लस 7x प्लस 10, इसी के जांच करना है। अब देखिए हम पढ़े हुए हैं, कुछ बेसिक बता देते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम पढ़े हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इन होता है। क्लियर यहां तक से बच्चों का। अब देखिए यहां पर x² के गुणांक में क्या है, a है। तो जो x² के गुणांक में होता है, किसका वैल्यू होता है, 1 का वैल्यू होता है। तो x² के बगल में a है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x² के बगल में यहाँ पर 1 क्या छुपा हुआ रहता है, तो x एक वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब b का वैल्यू पता करेंगे, तो b, तो जो x के बगल में होता है वो b का वैल्यू होता है, तो x के बगल में 7, और c क्या है, तो c बराबर 0, c अचर पद है। क्या है, अचर पद। अब देखिए वहां तक स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला याद रखना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है। तो शून्यकों का योगफल के ना हमने अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a होता है, -b/a
ए, या इसको हम कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कहते हैं। तो उतना याद नहीं रखना, इसको इतना ध्यान रखना। देखो ये पर इसका दूसरा भाषा से लिख सकते हैं, या लिख के बता देते हैं। देखो b किसका वैल्यू है, x का, तो लिखेंगे x माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स का वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी सूत्र होता है। अब उतने बच्चे को नहीं याद होगा, इसलिए क्या करना, उतना ही ध्यान रखना, माइनस बी बटे ए याद रखना। चलिए इसको मिटाते हैं, इतना ही तो सोल्व करते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कहां है, तो देखिए अल्फा का मान -2 है, यहां पर माने थे 2 शून्य, पता है हमको द्विघात बहुपद का 2 आंसर होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा या बीटा होता है। तो अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान -5 है, तो कोष्टक में यहां पर घेर कर रखना -5 बराबर माइनस बी का मान। तो बी का मान कहां मिलेगा, तो बी का मान यहां से मिलेगा। तो बी का मान कितना है, 7 है, और ए का मान 1 है। अब देखिए तो -2 अधिक प्लस माइनस -5 बराबर कितना जाएगा, -7, तो -7 बराबर -7। अब एगो जांच हो गया। अब देखिए LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि एगो जांच हमारा खत्म हो गया। एक और जांच कराएंगे, ध्यान रखना कि द्विघात बहुपद की शून्यकों संबंध की सततता की जांच 2 प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रोगी होता है तो उसका जांच होता है ना, जाता है हॉस्पिटल तक, उसी तरह से क्या होता है, इसको जांच जब करते हैं तो 2 प्रकार से करते हैं। पहला हो गया, दूसरा याद रखना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है C/A। एक मिनट, शून्यकों गुणनफल को हम अल्फा कोमा बीटा बराबर C/A, गुणनफल मतलब गुणन होता है, तो अल्फा इंटू बीटा C/A, या इसको हम अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक भी हम कहते हैं। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, -2 है, गुना बीच में गुना है, इंटू का चिन्ह है। अब बीटा का -5, सी का मान देखो, तो सी का मान कितना है, सी का मान 10 और एक का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 10, बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है। तो 10 माइनस 10 बराबर 10 है, सॉरी 10 बराबर क्या है, 10 माइनस नहीं है, तो जांच तो हो गया। तो फाइनल हमारा क्या होगा, यही पर आंसर समाप्त होती है। फिर से हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते, स्क्रीनशॉट लेकर बच्चे इसका प्रारंभ करें और बता दें कि जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर देख रहे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का हम कॉन्सेप्ट के साथ मैथ का वीडियो लाएंगे। और बता दें कि जो बच्चे फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करते चले। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।